जय सिंगाजी दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल ललित धंगर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेवे और साथ ही दबाएं बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट के साथ ताकि हमारी आने वाली नई अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद। एक ऐसी आवाज सुनाई देती, एक नाद की अनुभूति हुई। अब वो नाद ना 10 तरीके के हैं, 10 प्रकार के नाद में सुना। आप जिस जीव का जिस प्रकार की नाद की अनुभूति होगा, उस जीव की कुछ समय का लिए एक मनोवृत्ति थी वैसे ही बना दी। जिस प्रकार की नाद सुनाई दे उसी प्रकार की। तो अब उस समय भी एक ऐसी आवाज सुनने मिली होगी उस ब्राह्मण की गैबी शब्द उठो की नहीं खाई, लेकिन वो ब्राह्मण समझ ही नहीं पाया, उस बात जान ही नहीं पाया। उस समय उस ब्राह्मण का मन में काय भाव जा गया, क्या रे इधर आ, किसी की खेती बाड़ी में हमारी भैंस में चली गई ना तो कोई मतलब आवाज लगेगी और जैन देखना चाहिए। जैसी आवाज सुने उसका मन में केवल एक ही ख्याल आ, एक ही विचार आ, इधर किसी की खेती बाड़ी में आज हमारी भैंस में चली गई, कोई आवाज लगे तो मन जैन देखना चाहिए। गैबी शब्द उठ्यो दिन ठाई, उलट ब्राह्मण पाछो जा। अब जैसे ही उस ब्राह्मण को ध्यान अपनी भैंस में की ओर गए और उसी समय वो ब्राह्मण सिंगाजी बाबा उस समय अंतर ध्यान दिया। तब कहा स्वामी लोभी देही विप्र मन में रह बसता। सिंगाजी बाबा उसी समय अंतर ध्यान। अब देखो जब तक उस ब्राह्मण को ध्यान सिंगाजी बाबा का ऊपर की सृष्टि टिकेल गई, ओके ध्यान दृष्टि टिकेल गई, तब तक तो सिंगाजी बाबा जहां का तहां स्थगित खड़ा रहा। लेकिन जैसे ही ध्यान अपनी भैंस ने की ओर गए तो सिंगाजी बाबा उसी समय अंतर ध्यान में गए। और यही बात हम सबका ऊपर भी लागू है, कट जाएगी नहीं तो कट जाने थोड़ा कि यहाँ अगर कोई विशेषता से तो केवल ध्यान की संत सदगुरु परमात्मा हमारा ध्यान क्या होगा, एक और ध्यान से वो तुम्हारा पास आप देखो जैसे एक सुई का धागा खेत में अपन धागों बिनावा उस समय अपनी दृष्टि कितनी सूक्ष्म रखनी पड़े। अब ये खेल में वैसे को वैसे से बाला की आनी खंडा की धार जैसे असल सुई को ना गुरु गंगो मारे को। अब ये खेल बहुत एकाग्र करना है। अब देखो 5 दिन तक हमारा ध्यान बिल्कुल एकाग्र रहे, कथा सुने ना, लेकिन किनारे खड़ी नहीं जैसे गांव पड़ेगा जैसे योगा पाएंगे फटन से टूटेगा हमारा ध्यान। तो ये एक बाधा ना है भजन का अंदर। अब भूलो मत मान जाए इसी तरीका से उस मार्ग का अपनावा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम तो ये यहाँ से वहां तक हम ये फूल फेंकता आवाज ये पक्ष में भी नहीं, क्योंकि ये भी हमारा लिए कहीं नहीं अपराध है। रोज हम आरती में सुनेगा पाकी दौड़ो वहीं तुम बैठे ना है खंडन अपना सुन लीजिए बैठ तो ये भी उचित नहीं है। लेकिन अब हम हमारी आस्था का अगर तुम्हारी भावना का अगर अब कुछ बोल ही नहीं पाता कि भैया चलो जाए बिजी राखे राम साई बिजी रही। मैं फूलों का कत्ल कराया, पत्थरों को मनाने में मैं फूलों का कत्ल कराया। अरे गया था मैं गुनाहों की माफी मांगने, लेकिन दूसरा गुनाह और कराया। तो आज संत किस पक्ष में नहीं, हमने पहला दिन भी कवर कितनी ही बार कहा कि संत कभी मानना का पक्ष में जरा नहीं है, मानना पर कभी संत प्रसन्न नहीं होता। उनका आप जानो और उनकी मानो।
उनको एक बार आप भले मत मानो, चली जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमको उनकी मानना की आवश्यकता है। तो आज हमारा ध्यान की आवश्यकता है। देखो आज ये प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा है कि जब तक उस ब्राह्मण को ध्यान सिंगाजी बाबा का ऊपर टिके रहे, तब तक सिंगाजी बाबा जहां का तहां खड़ा रहा, और जैसे उसको ध्यान अपने फैसले की ओर गए, उसी समय सिंगाजी बाबा अंदर ध्यान, क्योंकि भगवान सदगुरु स्वयं कि अगर तुम्हारा नाम का ऊपर छे तो हो थारा काम का ऊपर छे, और तू थारा काम का ऊपर छे तो बेटा हो हमारे धाम का ऊपर छे। जब महाराज जी थारा पास समय की तो थारा जी के ऊपर फुर्सती की। तो आज हमारा ध्यान की आवश्यकता है। आप जो महाराज ने हमको देखो सिंगाजी बाबा ने अपना ऊपर कितनी बड़ी दया करी कि हमारा बीच में जन्म लेना, हमारा बीच में अवतरित हुई, हमको हमारी भाषा में सिंगाजी बाबा की वाणी में पूरा वेद भरे रहे, कोई अलग वाणी नहीं, कोई देखा देखी नहीं, कोई सुनी बात नहीं कही, पूर्व वेद का ऊपर बाबा बोले। ये हमारा ऊपर दया करी उन्होंने, इतना परमार थी बाबा, उनको मालूम थी कि ये गृहस्थी जीव कहाँ बड़ा बड़ा वेदना का पीछे पड़ेगा, कहाँ कहाँ बड़ी बड़ी भाषा का पीछे पड़ेगा, इन जीवन को चेतावना का लिए कौन होगा, इनको कौन जान दे। तो आज सिंगाजी बाबा ने अपना बीच में अवतार किया, हमारा एक ऐसी कृपा करी, कितनों उदाहरण हमको सहज से सहज बाबा कि यही विधि राम रिझाओ रे साधु, यही विधि राम रिझाओ, प्रिय आवागमन मिटी जाए रे साधु, इस विधि राम रिझाओ। भजन करना की विधि, ध्यान देना की विधि गुरु महाराज बताओ। अब देखो कि जैसे जल भरने को गई पनिहारी, सखियों में देर लगा। पहले ये माता बहन जब पानी भरना का ली जाए तो गांव बाहर अंगट रहता था, और गांव बाहर अंगट से सर पर एक एक नहीं दो दो बेड़ा रखने लगा था, क्योंकि पहले अभ्यास भी था और एक आदत भी थी और वो कर्म भी थी। आज वो व्यवस्था नहीं, आज तो मटका का पास नाले चली जाए तो कोई माथा भरना की आवश्यकता है नहीं, कोई बाहर जाना की आवश्यकता है। लेकिन पहला देखो सर का ऊपर एक नहीं दो दो बेड़ा झड़ा सर पर रखी में लाओ, अब साथ में दो चार भाई लगी रहने, तुमको बात विचार की हो, हंसी मजाक की हो, एक नहीं दो दो हाथ भी छूटी जाए, लेकिन फिर भी घड़ों में तो नीचे, क्योंकि उनकी जो सूक्ष्म दृष्टि रहती थी, जो सुरती रहती थी, वो केवल अपना घड़ा का ऊपर कि जल भरने को गई बनिहारी, सखियों में देर लगावे, नैन कान मुख करे किलोरा, लेकिन सूरत घड़ीला ठहरा हो साधु, तुम इस विधि राम रिझाओ। तो आज गुरु महाराज की क्रिया हमको इस प्रकार से भजन, हम घर में रवा, परिवार में रवा, चलना दो, जब तक पूरा नहीं फूटेगा उन पर ध्यान मत जाने दो, तुम्हारो जाएगा कि हमारो पहले चले जाएगा। आज ये तो बिल्कुल अपना पीछे ही कठिन परीक्षा है हमारी, हाँ, कि हमारा ध्यान कहाँ से। इसीलिए तो भगवान हमारा कृष्ण जी ने बहुत प्रसन्न हुआ। एक बार नारद जी ने प्रश्न कर लिया भगवान से कि भगवान आपसे सबसे प्यारा भगत कौन है, सबसे प्रेमी भगत कौन है, तो कहती दृष्टि जी। नारद जी कहती महाराज तुम भी हमसे पागल बना, हम रात दिन नारायण 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 कर रहे, तुम कहती दृष्टि जी हमारा प्रेमी भगत आता, सच्चा भगत आता, वो कैसे। तब भगवान तो जो भी बात कहता था सब प्रैक्टिकल समझाता था, अनुभव कराने में बताता था। नारद से कोई भैया कैसे बताऊं। अब नारद जी का एक दीपक जलाया और उनका हाथ पर रखी थी और कहती भैया जाओ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगे ना, लेकिन ध्यान रखे दीपक न बुझना नहीं चाहिए। अब नारद जी ने तो इतनी सी बात अभी जाओ। अब जैसे हाथ पर दीपक रखे नारद जी ने और दीपक लेने परिक्रमा लगे रहा, लेकिन ध्यान मान की दीपक बुझी नहीं जा रहा, ध्यान मान की दीपक बुझी नहीं जाए। आप परिक्रमा लगना के लिए महाराज
दीपक को सही सलामत लेना आए, मैंने जरा भी ओकर बुझना नहीं दी और अभी तक दीपक बुझे नहीं, मैंने सही सलामत लाया। चल भैया ये तो ठीक बात है, तूने दीपक को सही सलामत लिखा है, लेकिन ये बता कि तूने पृथ्वी की परिक्रमा लगे ना है, दीपक सही सलामत लिखा है, लेकिन मारो नाम कितनी बार लियो? बोले महाराज बताओ बोली इसको। अरे मारो ध्यान केवल दीपक का ऊपर कि दीपक पूजा नहीं। तो भगवान के इसीलिए गृहस्थी जी महाराज जी प्रिय छे, प्रेमी छे, क्योंकि वो घर को काम भी करेगा, परिवार को काम भी करेगा, संसार को काम भी करेगा, लेकिन फिर भी वो महाराज ये समय निकालने का लिए तैयार है और तुम्हारा नाम लेने का लिए तैयार है, इसलिए बताइए। तो आज हमारा भगवान ने एक ऐसी व्यवस्था अपनी, तो आज महाराज जी दिया हम घर को काम करा, परिवार को काम करा, संसार को काम करा, लेकिन फिर भी घड़ी दो घड़ी भगवान का लिए भी निकाला, भगवान का लिए भी देवा। तो हम भी भगवान का विशेष खूब करा, चारों भी डाला, पानी भी खिलावा, घास भी खिलावा और दाना बाटो भी खिलावा, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान अपन किस जानवर को देवा? जो बसे दूध देती है वो, क्योंकि वो विशेष है। बाकी चार दूसरी भी है ना, उनको भी चारों पानी कहते जरा डाल दे यार, उनको भी बता दीजिए, लेकिन उनका दूध जगह डाला जो दूध दे रही। तो ऐसा भगवान का भी विशेष जीव है जो उनको भजन कर रहा है, जो उनको समझन कर रहा है, जो उस मार्ग पर चली रहा है, वो भगवान का विशेष बलि दे रहा है। तो आज सिंहाजी बाबा के भैया हमारा पास समय बहुत कम है, लेकिन परमात्मा ने जैसी व्यवस्था दी तो हम घर के अंदर रहा, परिवार के अंदर रहा, लेकिन नाम से भी लगे रहा, क्योंकि जो हमारा मन है परमात्मा सदगुरु भगवान हमारा से हमारा तन नहीं माना, क्योंकि ये तन परिवार हुआ तो इस तन का आप परिवार में देखते, लेकिन मन भगवान का लिए बना और भगवान हमारो मन ही मांगे, मन ही जाओ। आप मन भगवान की ओर लगे तो मन भगवान की ओर कब लगे? क्योंकि मन तो विचारो बिल्कुल जैसे पहले दिन आया तो कि मन को स्वभाव और पानी को स्वभाव एक जैसे है। अब पानी कभी जिधर ढलान लगे उधर उदौड़ेगा, मन भी नीचे की ओर अधोगामी ओर से मन भी। अब मन कभी और पानी का मन कभी ऊर्ध्वगामी करने, तो जैसे बताया भैया पानी का यंत्र की आवश्यकता है और वो यंत्र का द्वारा ऊपर चढ़ेगा, ऐसे मन कभी अगर ऊपर चढ़ाना तो कोई सदगुरु को मंत्र लेना पड़ेगा और मंत्र का द्वारा हमारा मन ऊपर चढ़ेगा। तो अब मन होनो कुछ न कुछ का मन कभी फुर्सत नहीं रहती, और मन का अगर हम भजन देते लगे में रखागा तो मन कहीं न कहीं हमको आत्म कल्याण के लिए एक हमारा सहयोगी बनेगा, क्योंकि मन ही साधक पीछे और मन ही बाधक पीछे। मन चाहे तो हमको स्वर्ग भी पहुंच सके, मन चाहे तो हमको नरक में भी ढकेल सके, और मन चाहे तो मोक्ष भी दे सके। तब तो कई मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम से, नहीं तो मन ही खराबे बचे। तो आज तुम्हारा चित्त दिया हमको हमारा लक्ष्य की जाने, हमारा लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, क्योंकि हमारा पास समय बहुत कम है, अल्प समय से अल्प समय लेने हम आया। आप देखो राजा परीक्षित श्राप मिले एक ऋषि द्वारा, और यही ऋषि था श्रृंग ऋषि, यही सिंहाजी बाबा। तो राजा परीक्षित से ये श्राप मिले कि आज से 7 दिन बाद, 7वां दिन माने एक तक्षक नाग का काटना से राजा की मृत्यु हुई। अब यही खबर राजा तक पहुंची। अब राजा की खबर लगी कि आज से 7वां दिन अपनी मृत्यु से, तो आप ये बताओ कि राजा में प्रसन्न होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? अरे अगर कोई हमारी मृत्यु की भविष्यवाणी कर दे कि आज से फलाना दिन आपकी मृत्यु है, तो हम कितना दुखी हुआगा, कितना चिंतित हुआगा, कितना भयभीत में जाएगा कि अरे फलाना दिन हमारी मृत्यु है। लेकिन राजा प्रसन्न हुए, राजा परीक्षित अति प्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि उनका इस बात को विश्वास बनी को कि आज से 7 दिन तक
कोई भी ताकत मत मारी नहीं सकती, कोई भी शक्ति मत मारी नहीं सकती, लेकिन 7 दिन बाद कोई भी ताकत मत बचे नहीं सकती, क्योंकि अपना जीवन का ऊपर इतनी गारंटी तो नहीं देते, इतना विश्वास तो नहीं हो कि 7 दिन बाद कोई मारी नहीं सकता और 7 दिन बाद कोई बचे नहीं सकता। अब उसी 7 दिन के अंदर हमारी मृत्यु भी है। हमारा लिए कोई 8वां दिन तो नहीं होना, हमारा लिए तो 7 ही दिन है, ये 7 दिन में हमारी भी मृत्यु, लेकिन ये गारंटी थी क्योंकि मृत्यु को समय निश्चित तो, लेकिन हमारी मृत्यु को कोई समय निश्चित नहीं है। अब हमारा लिए 7 दिन थे, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, अब ये 7 दिन में ये 7 बार हमारा पीछे पड़े थे। अब किस बार की चपेट में आ जाए वो हमको ज्ञान नहीं है, हमारा जानकारी नहीं, क्योंकि हमारा पीछे एक नहीं 7 बार लगे थे। लेकिन सिंगाजी बाबा उन बार में से बचना डाली के हमको समझाइश दे रहा है, एक मार्गदर्शन दे रहा है कि आज जैसे आज का दिन है मंगलवार, अब गुरु महाराज यहाँ मंगलवार से हमको मार्गदर्शन करते कि मंगलवार से मूल पहचाना, मंगलवार से मूल पहचाना, पहले प्राण जमीन कियो आसमाना, आवागमन का जाने भेद तो आप ही करता और आप ही आज सिंगाजी बाबा हमको मंगलवार से ये मार्गदर्शन दे रहा, ये उपदेश दे रहा कि भैया आप मूल को जानो, मूल को पकड़ो। जैसे सिंगाजी बाबा की वाणी प्रमाण कि तुम तो वृक्ष हम बेलड़ी मूल से लिपटाना। आप देखो एक वृक्ष का ऊपर एक बेल लगते हैं, अब वही बेल अगर उस वृक्ष की मूल जड़ से साथ जाए तो जब तक वो वृक्ष रहेगा तब तक वह बेल भी अमर रहेगा, और अगर एक अद्भुत मसीह लपटाए होगा वह कभी भी सूखी जाएगा। तो आज सिंगाजी बाबा के भैया हमको मूल को पकड़ना, मूल को जानना, जो मैं सीखी मूल को तो बात बात फल हो, और एक साधे सब साधे और सब साधे तो सब जाना। तो आज गुरु महाराज कहते मंगलवार से मूल पहचाना, पहले प्राण जमीन कियो आसमाना, आवागमन का जाने भेद तो आप ही करता और आप ही दे। ये सिंगाजी बाबा हमको मंगलवार से बताया। अब मंगलवार का बाद दूसरो दिन बुधवार, अब यहाँ हमारा कि बुधवार से बुद्धि विचारे, बुधवार से बुद्धि विचारे जीवन मरण की क्रिया सारे, क्योंकि जो अंतःकरण से, अंतःकरण 4 को समागम, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जब हम कोई मनन कराए तो वहाँ मन की स्थिति बने, चिंतन हो तो वहाँ चित्त की स्थिति बने, अब वहाँ अगर मैं बनाए तो वहाँ अहंकार की स्थिति, और अगर हम जब कोई निर्णय ले तो निर्णय लेना को काम केवल हमारी बुद्धि को, बुद्धि एक निर्णायक है, हमारा जीवन को एक निर्णय लेना वाला क्षमता अगर किसी में है तो हमारी बुद्धि का, तो गुरु महाराज कहते हमारी बुद्धि में केवल एक ही निर्णय लेना चाहिए कि हम कहाँ से आया और कहाँ जाएगा, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, कहाँ जीव का वासा, सो बन तुम खोजो साधु और झूठी सवासा। क्योंकि यहाँ एक बुद्धि, ये तन का, इस शरीर का एक रथ की उपाधि दी, ये तन का रथ इंद्रिय 10 घोड़े, मन की करो लगाम और बुद्धि सारथी संग में ले जो, फिर चाबुक है सतनाम सब मिल चले राम। तो आज हमारे बुधवार से बुद्धि विचारे, जीवन मरण की क्रिया सारे, 5 तत्व ले आशा धरे, सो जीवते मरे भवर काहे डरे। जो इन 5 तत्व ने तो पहचान लिया, 5 तत्व को अनुभव कर लिया। जैसे ये शरीर की जो हमारी रचना हुई ये 5 तत्व से प्रमाण मिले, क्षिति जल पावन गगन समीरा, 5 तत्व रचित ये अधम शरीर। उस परमात्मा ने इसी प्रकृति से पहले 5 तत्व की रचना करी, 5 तत्व प्रकट करे। सर्वप्रथम आकाश, आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई,
वायु से अग्नि की, अग्नि से जल की और जल से पृथ्वी की। ये पांच तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब इन पांच तत्व की पांच तन्मात्रा माने इनका अलग अलग जो गुण है। जैसे आकाश तत्व को गुण शब्द, और शब्द की ज्ञान इंद्रिय हमारा कान। आकाश से वायु, वायु को गुण स्पर्श, और स्पर्श की ज्ञान इंद्रिय हमारी त्वचा। वायु से अग्नि, अग्नि को गुण रूप, और रूप की ज्ञान इंद्रिय हमारी आंख। अग्नि से जल, जल को गुण रस, और रस की ज्ञान इंद्रिय हमारी रसना। और जल से पृथ्वी, पृथ्वी को गुण गंध, और गंध की ज्ञान इंद्रिय हमारी नाक। तो पांच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पांच तन्मात्रा शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 10 तत्व। पांच ज्ञान इंद्रिय और पांच कर्म इंद्रिय, ऐसा 20 तत्व। 20 तत्वों का ऊपर अंतःकरण की रचना। अंतःकरण में 4 का समागम, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ऐसा 24 तत्व हुआ। अब इन 24 तत्वों का ऊपर जो मेन तत्व छे, जो प्रधान तत्व छे, वो एक प्राण तत्व छे। क्योंकि इन 24 में से एक हाथ कम हो जाए तो काम चली जाए। जैसे हमारो एक हाथ नहीं हो तो हम एक हाथ से काम चले जाए, एक पांव नहीं हो तो एक पांव से काम चले जाए, एक आंख नहीं हो तो एक आंख से काम चले जाए। माने 24 में से एक हाथ कम हो जाएगा तो काम चली जाए। लेकिन जो 25वां तत्व छे, जो प्राण तत्व छे, वो प्राण तत्व नहीं रहेगा। तो ये 24 तत्व ने की यहाँ कोई गिनती नहीं। इसीलिए गुरु महाराज की अपनी वाणी में कहे कि सप्त धातु को बड़े पिंजरो पाठा 360, और एक एक कड़ी जड़ाव की जाता रची उठा। तो ये 24 तत्व जब वो ठाट कब तक छे, जब तक एक अंदर वो प्राण तत्व छे। और जिस दिन प्राण तत्व नहीं रहेगा, फिर एक वो ठाट बाट कहने सीधे नदी को घाट रहेगा खाली। तो गुरु महाराज की उस बात को भी ध्यान रखना कि भैया आज ये पंच तत्व की जो काया थी, तो खाली एक आखिरी दिन रात ही नहीं बना। एक पहले भी हमको कुछ समझना की आवश्यकता है, कुछ कार्य करना की आवश्यकता है। जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आज परमात्मा ने इस भूमि का ऊपर हमको अवतरित किया, वो कार्य के हमको कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए गुरु महाराज के भैया एक भी जरा ध्यान रखिए। हरि पंच तत्व की काया एक ध्यान रखियो। हरि पंच तत्व की काया एक ध्यान रखियो। एम लगी जाए आंख एक ध्यान रखियो। तत्व की काया को ध्यान रखियो। Oh, yeah,
तो फिर गुरु महाराज ने गारंटी लेकर कि बुधवार से बुद्धि विचारे जीवन मरण की क्रिया सारे 5 तत्व ले आशा धरे सो जीवते मरे मोहर बिस्तर बार भवन नहीं आवे अनदेखे को गैल बतावे चढ़े आकाश जो घड़िया बाजे तेरा विचल दे तेरा ही शुक्रवार संस्कार विचारे देश धरी धरी ना हकारे आवत जात दिल न लागे देश हमारा पीछे शनिवार सरकार सिधारे अंतर घट से वे करता मन का सूत्र लावे और अगले घट का दीदवार दीवान को बेले सकल छोड़े एक में खेले नारी पुरुष सब देश वाले और कोई भेद हो तो